हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्न 24x7। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हमें परचेज करने से पहले पार्टी को ऑर्डर प्लेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम वेट नहीं करेंगे स्टॉक खत्म होने का। हमें खत्म होने वाला होगा, उससे पहले ही हमें ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर देख रहे हैं। अगर आपके पास परचेज ऑर्डर नहीं आता है तो आप अदर वाउचर में जाएंगे एंड यहाँ पे आप शो इनएक्टिव करेंगे। इनएक्टिव के बाद जैसे मेरे सिस्टम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परचेज ऑर्डर मुझे शो हो रहा है, लेकिन आपके सिस्टम में ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो आप इसको एंटर करके एक्टिवेट करें। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+F9। इसके बाद आप यहाँ पे टॉप में देखेंगे कि वाउचर नंबर एंड ऑर्डर नंबर मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। इसकी मैंने वाउचर नंबरिंग की कॉन्फ़िगरेशन की है, वो कैसे की है उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से आपका डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे पार्टी का नेम डालूंगा कि कौन सी पार्टी को मैं ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूं, रमन ट्रेडर को मैं ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, जो एक क्रेडिटर है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूं सेव। कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आएगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोड या फिर टर्म ऑफ पेमेंट। यहाँ पे फिलहाल बैंक हमारा मोड रहेगा, वो मैं डाल देता हूँ। टर्म ऑफ डिलीवरी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बाकी कोई डिटेल आपको फिल नहीं करनी है। इसके बाद ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे मेरा देख सकते हैं, ये ऑर्डर नंबर ही हमें आगे काम आएगा जब तक हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता। परचेज लेजर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, आप कौन से प्रोडक्ट का यानी कि आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो ऑर्डर करना चाहता हूँ वो मैं मंगाना चाहता हूँ रैम 4 GB की जो रैम है, ये ऑर्डर मैं कर रहा हूँ। तो जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा ड्यू डेट। मैं ड्यू डेट ले लेता हूँ 10 अप्रैल। और कौन से गोडाउन में आप इसे परचेज करेंगे तो मैं फ्यूचर में इसको डिसाइड करूंगा। अभी के लिए मैं ले लेता हूँ एनी। कितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 100 पीसेस का मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ। ये जो एक्चुअल एंड बिल आ रहा है, इसको हटाने के लिए आप अभी F11 करके यहाँ से एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी हटा दें, अगर आपके सिस्टम में आ रहा है। तो मैंने इसको ऑन किया हुआ था, इसीलिए ही मेरे सिस्टम में ये शो कर रहा था। ये एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी होता क्या है, इसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना। फिलहाल यहाँ पे 100 क्वांटिटी का मैंने ऑर्डर प्लेस किया और एक जो रैम है 4 GB की, उसका रेट है यहाँ पे 1800 रुपए। ओके, डिस्काउंट यहाँ पे आप देना चाहें दे सकते हैं। ये डिस्काउंट भी मैंने F11 यानी कि फीचर से ही ऑन किया था। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल के लिए सेव। ये मेरा परचेज ऑर्डर था। हम एक पार्टी को और ऑर्डर देते हैं सेम प्रोडक्ट का। ओके, इसके लिए हम ले लेते हैं आरके हमने एक पार्टी बनाई, इसको भी मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। यहाँ पे मैं नीचे आता हूं और यहाँ पे इसको भी मैं जो ऑर्डर कर रहा हूं वो रैम ही कर रहा हूं। आप दूसरा आइटम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं उसके लिए मैंने ये किया है। तो यहाँ पे 15th मैंने ले ली और इसमें मैंने इसको 200 की क्वांटिटी ऑर्डर की। इसमें जो रेट इसने मुझे दिया है 1600 रुपए दिया है, तो इसको भी मैं सेव कर देता हूं। अब आपको पार्टी को परचेज ऑर्डर का एक कॉपी देनी है, तो आप डे बुक में जाएंगे एंड यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो भी आपका है इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट में आप इसको पहले प्रीव्यू देखिएगा। प्रीव्यू में आप यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेल इसमें शो कर रहा है, जैसे कि पार्टी का नेम, ऑर्डर नंबर, नीचे क्या आइटम ऑर्डर किया, उसकी ड्यू डेट क्या है, सब कुछ। ओके, आप इसे अगर किसी को मेल करना चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। शेयर में जाएंगे, करंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालेंगे। उसके बाद जिसको भी आप मेल करना चाहते हैं उसकी मेल आईडी यहाँ पे एंटर करें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मेल आईडी एंटर कर रहा हूँ। ओके, और मेल करना टैली से काफी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस मैसेज डालना है। इसके बाद राइट साइड में फाइल फॉर्मेट आप जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, किस फॉर्मेट में आपको इसको भेजना है। तो जैसे मेल करेंगे लॉगिन एज ब्राउजर आ जाएगा। अगर आपकी मेल आईडी जीमेल, याहू, आउटलुक, रेडिफ पे है तो आप लॉगिन एज ब्राउजर करिएगा। ये आपको एक बार अपनी मेल आईडी लॉगिन करने के लिए कहेगा, एक बार से। उसके बाद आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है अपनी आईडी का, आप जितनी बार चाहें टैली से मेल कर सकते हैं। मैं इसको बैक कर देता हूं। इसके बाद मैंने अभी तक जो ऑर्डर प्लेस किए हैं उनको देखना है, तो डिस्प्ले में जाएंगे,
यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। वैसे इन्वेंट्री बुक में भी एक ऑर्डर का ऑप्शन होता है, लेकिन ये ऑर्डर बुक है, लेकिन मुझे अपने आउटस्टैंडिंग देखनी है ऑर्डर की, तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे आप देखेंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि मेरा जो आइटम था यानी कि रैन, मैंने कौन कौन सी पार्टी को ऑर्डर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेरे दो अलग अलग ऑर्डर थे जो अलग अलग पार्टी को ऑर्डर किए हुए हैं, कितना कितना ऑर्डर किया हुआ है और उसमें बैलेंस कितना बचा है, ड्यू डेट क्या है, वो सब यहाँ पे शो करेगा। लेकिन अगर आपको एक ही पार्टी के सारे ऑर्डर देखने हैं तो आप लेजर में भी आप जाके देख सकते हैं, लाइक रमन ट्रेडर। ओके, अगर आप सभी पार्टी के जितने भी अभी तक के सारे ऑर्डर है वो देखने हैं तो ऑल ऑर्डर में जाके यहाँ पे राइट साइड से फिर से ऑल ऑर्डर पर क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। फिलहाल अभी मैंने ऑर्डर किया था, अब उसमें से मैं रमन से कुछ परचेज करने जा रहा हूं, तो उसके लिए मैं जाऊंगा वाउचर में। अब यहां से लूंगा परचेज। एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप परचेज कर रहे हैं यानी आपने ऑर्डर दिया पार्टी को, उसके बाद आप यहाँ पे जो सामान है वो ले रहे हैं पार्टी से, तो ये देख लीजिएगा कि पार्टी आपको उसका बिल, फाइनल जो बिल होता है वो दे रही है या नहीं दे रही है। ऐसा तो नहीं कि उसने आपको सामान तो दे दिया लेकिन अभी बिल नहीं इशू किया, उसके जगह उन्होंने आपको एक तरह से चालान पे आपको दिया है। तो अगर आपको चालान पे वो देता है तो आप परचेज नहीं चढ़ाएंगे, परचेज सिर्फ तभी चढ़ाएंगे जब उसने पक्का बिल आपको दिया है। तो यहाँ पे अभी आप पक्का बिल, जो आपका बिल नंबर है वो डालेंगे, जैसे कि ये डाल दिया। डेट कब आप इसको ले रहे हैं, पार्टी का नेम, पार्टी का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं रमन। एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे आपने रमन किया तो यहाँ पे आपसे पूछेगा ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो बेनिफिट क्या होगा कि परचेज का लेजर और नीचे आइटम ऑटो फिल हो जाएंगे, चाहे एक आइटम हो, दो आइटम हो, तीन आइटम हो, सारे आइटम नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको बस इतना बताना है कि आप एक तो कौन से गोडाउन में ये मंगवा रहे हैं, वो भी तब जब आपने एक से ज्यादा गोडाउन मेंटेन किए हैं। अब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आप रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो आपने देखा ना कि मैंने जैसे ही पार्टी नेम के बाद ऑर्डर नंबर लिया तो ये सारी डिटेल खुद ही फिल हो गई मेरी। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जैसे लेते हैं और ये ऑर्डर नंबर सिलेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लेते हैं, तो फिर आपको परचेज का लेजर भी खुद सिलेक्ट करना होगा और जो जो आइटम आप उससे ले रहे हैं अभी वो भी आपको खुद डालना होगा और यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ऑर्डर नंबर सिलेक्ट नहीं करते हैं या भूल जाते हैं तो आपके पास स्टॉक तो आ जाएगा लेकिन जो ऑर्डर पेंडिंग था वो हमेशा पेंडिंग ही दिखाएगा, तो इस पॉइंट का ध्यान रखें। ओके, फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे फिर से मैं इसे ले लेता हूं, इस पर 10 पीसेस। ओके, तो ये मैंने ले लिया है, ये मैंने पक्का बिल यानी परचेज बुक की है। अब इसके बाद मैं अपना पहले स्टॉक चेक करता हूं, तो स्टॉक आप चेक करेंगे तो रैम मेरे पास 70 पीसेस आ चुके हैं। इसके बाद अपना पेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, तो पेंडिंग ऑर्डर के लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे, जैसा कि पहले बताया था स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, यहाँ से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे। अब मैं इसको पहले आपको आइटम के हिसाब से दिखा देता हूँ। आइटम मैं लेता हूँ रैम, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पहला ऑर्डर था वो 100 पीसेस का था, उसमें रमन को ऑर्डर दिया था और 30 बचे हुए हैं। ये मैं बार बार पीसेस वर्ड बोल रहा हूँ जबकि मैंने यहाँ पे यूनिट एनएस ली है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और नीचे जो ऑर्डर था आरके, उसको जो ऑर्डर दिया था वो पूरा का पूरा पेंडिंग चल रहा है अभी तक आपका। आप इसको यहाँ से चेक करिए, पार्टी के लेजर से चेक करिए, डिटेल तो दोनों में सेम ही आएगी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 100 का ऑर्डर था, 30 बची हुई है। आपको नीचे डिटेल भी दिखा रहा है कि 100 का ऑर्डर था, आपने एक 4 तारीख को एक 60 ली है, फिर दोबारा आपने 4 तारीख को ही 10 ली है। अब मैं यहाँ पे बाकी जो बचा हुआ है वो भी रिसीव कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर जो आपने रिसीव किया है उसमें से कुछ डिफेक्टेड पीस हैं जो आपको रिटर्न करने हैं, तो आप याद रखिएगा हम परचेज का जो फाइनल जो बिल होता है इनवॉइस वो बुक कर चुके हैं। अगर बिल बुक करने के बाद आप रिटर्न करते हैं तो इस केस में डेबिट नोट इशू करेंगे। पर डेबिट नोट इशू करने के लिए हम अदर वाउचर से डेबिट नोट पे जाएंगे, जिसके आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, Alt+F5। पार्टी का नाम डालेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे आके इनवॉइस नंबर में यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि ये हम जो रिटर्न कर रहे हैं कौन से बिल के अगेंस्ट में कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे नहीं भी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता हूँ आपको फिर कहाँ डालना है। यहाँ पे आप आइटम बताइए पहले आप क्या रिटर्न कर रहे हैं
और जैसे आप लेंगे और यहाँ पे ऑर्डर नंबर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे गोडाउन सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे कितने पीस आप रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि 5 पीस में कर रहा हूं। तो जैसे आप इसको करके ना कंटिन्यू करेंगे और सेव करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं, ये जीएसटी का है, जीएसटी में बाद में देखेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं आपको अगेंस्ट लेना है और कौन से बिल के अगेंस्ट आप ये कर रहे हैं वो आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे ये बिल ले लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद आप पहले अपना स्टॉक चेक करिए। स्टॉक आप चेक करेंगे तो देखिए आपके पास कितना बचा हुआ है, यहाँ पे दिखा देगा। 5 हमने रिटर्न किए थे, लेकिन जो ऑर्डर पेंडिंग था, अब वो ऑर्डर कितने का पेंडिंग है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाऊंगा, मैं लेजर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ पार्टी का और रमन का देखते हैं। यहाँ पे अभी देखिए 35 हमें पेंडिंग दिखा रहा है। हम एक काम करते हैं, 35 के 35 पीस हम उससे ले लेते हैं। तो उसके लिए फिर से एक बार जाते हैं और फिर से एक परचेज बुक करते हैं। यहाँ पे एक न्यू बिल नंबर डालते हैं, पार्टी का नेम लेते हैं। पार्टी का नेम लेने के बाद यहाँ पे परचेज लेजर लेता हूँ और जो मेरा आइटम था यानी कि रैम वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करेंगे और गोडाउन सिलेक्ट करेंगे और जितने भी पीसेस है वो सारे के सारे ले लेता हूँ इस बार और इसको कर देते हैं सेव। इस बार आपका जो ऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया है। तो हमें अगर हम चेक करें परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे बिल्कुल 0 हो गया है, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, क्यों, हम सारा रिसीव कर चुके हैं। अगर आप आइटम वाइज चेक करें, इसको चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे अब आपको एक ही ऑर्डर दिख रहा है, वो भी आर केक का, तो रमन वाला शो नहीं कर रहा है। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि सबसे पहले हमने पार्टी को ऑर्डर प्लेस किया। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने पार्टी को ऑर्डर प्लेस किया था, तो उसकी डेट हमारी जो थी वो 3rd थी। 3rd को मैंने 2 ऑर्डर प्लेस किए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे परचेज किया। तो ये सीक्वेंस में क्यों नहीं आ रहे? सीक्वेंस में अगर आपको चाहिए डे बुक तो आप एक बार F12 कर लीजिएगा और नीचे मेथड ऑफ सॉर्टिंग में यहाँ पे आप ले लीजिएगा इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री। तो जैसे आपने एंट्री की उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब यहाँ देखिए पहले आपने 2 ऑर्डर बनाए, फिर परचेज किया, फिर आपने परचेज किया, फिर आपने डेबिट नोट बनाया, फिर आपने परचेज किया। डेबिट नोट फिर से याद रखिएगा हमेशा इनवॉइस के अगेंस्ट में होता है। ओके, तो ये मैंने आपको काफी सिंपल प्रोसेस बताया अभी, जिसमें हम जब ऑर्डर देने के बाद रिसीव करते हैं ना, तो वो बिल के साथ रिसीव करते हैं। लेकिन अगर विदाउट बिल आप रिसीव कर रहे हैं तो उसकी एंट्री अलग तरीके से होगी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है मेरे चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, साथ के साथ प्रैक्टिस करिए और उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से कर पाए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सके और आगे और भी टॉपिक सीख सके। थैंक यू।